हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी एक ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन आप चाह कर भी उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा जरूर होता है कि कुछ एक प्रॉब्लम्स, कुछ एक समस्याएं हमारे जीवन में कुछ इस तरह से रह जाती है कि उनसे हम जितना मर्जी पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, हम फिर भी उन प्रॉब्लम्स में गिरे रहते हैं, उन समस्याओं में गिरे रहते हैं और हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आज का ये वीडियो खास इन्हीं चीजों के लिए है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत आपके जीवन में है जिसे आप बाहर निकलना चाहते हो और पूरी कोशिश कर रहे हैं आप उस चीज से खुद को बाहर निकालने के लिए, लेकिन आप फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये आज का वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि शारीरिक दर्द से ज्यादा जो हमारा मानसिक दर्द होता है, जो हमारी मन की तकलीफ है, वो हमें बहुत ज्यादा पेन देती है, वो हमें बहुत ज्यादा दर्द देती है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई चोट आई है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी बीमारी है आपको, तो उसका इलाज है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको पेन किलर्स देंगे, ठीक है, आपका दर्द जो है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये मन का दर्द होता है, ठीक है, जो आपके मानसिकता जिसको बोलते हैं, जो मानसिक बीमारी होती है, ठीक है, अगर आप किसी चीज से अंदर ही अंदर जूझ रहे हैं तो उस चीज का कोई इलाज नहीं है। मतलब डॉक्टर के पास जो है उस चीज का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या चीजें सही होगी जिस वजह से हम इन प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकाल पाए, जिससे निकलने के लिए हम लाखों कोशिश कर चुके हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या हमें सही तरीके से करना चाहिए, किस चीज को हम गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो तरह की तकलीफ होती है, एक जो आपको फिजिकली हो रही है, दूसरा जो आपको मेंटली तौर पर हो रही है। ठीक है, आपकी जो अंदरूनी तकलीफ है। देखिए, दो तरह की तकलीफ है। ठीक है, अब जो फिजिकली तकलीफ है, आपको अगर शारीरिक रूप से कहीं पे कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो उसका इलाज है। ठीक है, अगर आप लास्ट स्टेज तक भी जा रहे हो किसी बीमारी में, आपने जो है टाइमली उसका इलाज नहीं करवाया, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं लास्ट स्टेज तक भी, तो भी उसका इलाज है। आप जो है ठीक हो सकते हो, आप तंदुरुस्त हो सकते हैं। आपको कहीं चोट लगी है या कुछ भी है, तो इस चीज से आप जो ठीक हो सकते हो। ये तो रही आपकी फिजिकल वाली बीमारी, या यूं कहूं तो अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है फिजिकली। अगर मैं बात करूं मेंटली, या जो आपकी मन में जो तकलीफ चल रही है, जो कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसको मतलब आप ये मान के बैठे हो कि आपकी लाइफ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये आपकी लाइफ की, और आप चाहते हो किस चीज़ से आप बाहर निकले, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको किसी तरह की भी ऐसी प्रॉब्लम है, सबसे पहली बात तो ये है, जो मेंटल रूप से बीमार होते हैं ना, ठीक है, वो इंसान को शारीरिक रूप से भी बीमार कर देता है। ठीक है, जो आपकी फिजिकल इलनेस है वो सिर्फ आपको शरीर से ही बीमार करती है, आपका शरीर ही बीमार पड़ेगा। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से किसी तनाव में हो, ठीक है, किसी प्रॉब्लम में हो, तो वो आपको मानसिक रूप से तो खत्म करती ही है, साथ ही साथ जो आपका फिजिकल जो होता है ना, आपका जो शारीरिक, यूं कहो आपकी जो बॉडी होती है, ठीक है, आप उस चीज को भी ये चीज खत्म कर देती है। ठीक है, देखिए, जो मेंटल हेल्थ होती है, ठीक है, वो जो है सबसे बड़ा धन होता है एक इंसान का। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप शारीरिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मतलब यूं कहूंगा आप ज्यादा हेल्दी नहीं है, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो ना, तो समझो आप शारीरिक रूप से भी बिल्कुल स्वस्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मानसिकता की बीमारी, जिसकी वजह से मतलब जो पूरी दुनिया है ना, इसी चीज में आज की डेट में जूझ रही है। यही वो बीमारी है, यही वो तकलीफ है जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोग बहुत उल्टी सीधी चीजें कर देते हैं, बहुत ज्यादा बहुत कुछ हो जाता है। जो लोग मेंटल रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, क्योंकि जो हमारा ये है, ठीक है, टॉप फ्लोर है, इसके अंदर जो माइंड है वो ही हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है, कब कौन कहाँ कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें, ये सारी कमांड कौन देता है, हमारा माइंड देता है। लेकिन अगर यहीं पर बहुत ज्यादा तनाव है तो हमारी सारी चीजें गड़बड़ा जाती है। ठीक है, तो जो ये मानसिक बीमारी होती है, ये सबसे बड़ी जानलेवा होती है। ठीक है, और ये जो है इंसान को खत्म कर देती है। ये सारी चीजें हम सभी जानते हैं, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जो आपकी शारीरिक बीमारी है, कोई तकलीफ है, उसका इलाज है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको वो कुछ ना कुछ दवाइयां देंगे, आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपका इलाज संभव है। लेकिन अगर कोई दुविधा में आप फंसे हुए, कोई प्रॉब्लम जो है आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, मतलब उसकी कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, या यूं कहूं कि जिसको हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान के बैठे, कि आखिर में है क्या वो चीज, उसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, अगर आप किसी चीज से जूझ रहे हैं, किसी चीज में आप फंसे हुए, किसी मुसीबत को आप मतलब यूं मान के चलो कि उसको गले लगा बैठे हैं, उस चीज से आप बाहर नहीं खुद को निकाल पा रहे, उसके दो रीजन हो सकते। पहला,
या तो किसी ने आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत कर दिया जिसकी वजह से आप हार्म हो चुके हो और आप जो है वो उसी चीज के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, कुछ भी आपको गलत बोल दिया जो आपको चुभ गया हो, या आपकी इंसल्ट करवा दी हो, कुछ भी ऐसी चीजें हुई हो, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया हो। सबसे बड़ी बात ये भी होती है आजकल। ठीक है, तो किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, कुछ भी ऐसी चीज हुई हो, तो एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन आप खुद हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, आपसे कोई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, अब आपको उस गलती का एहसास हो चुका है, आपको पता है कि आपसे कुछ गलती हुई है। कुछ लोग जो है अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, उन्हीं गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और उसी चीज की वजह से उनको ट्रॉमा हो जाता है, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो बिल्कुल अंदरूनी तरह से मतलब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं, आप देखिएगा ऐसे लोग जरूर ऐसे होते हैं। मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बात उसके चरित्र पर आ गई। ठीक है, कुछ ऐसी उससे गलती हो गई कि उसके चरित्र पे बात आ गई, उसकी इज्जत पे बात आ गई, उसकी फैमिली पे बात आ गई। ठीक है, अब उस इंसान को पता है कि जाने अनजाने में उससे गलती हो गई, तो इस डर से, इस चीज की वजह से वो जो है मतलब सोसाइटी में किसी से बात नहीं करना चाहेगा, अपने यार दोस्तों से वो कोई संबंध नहीं रखेगा, खुद को एक अलग ही कमरे में बंद करके रखेगा और दिन रात उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहेगा कि मुझसे ये हो गया, मैंने ये कर दिया। वो ना सो पाएगा, ना वो खा पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और वो सोचते हैं कि जो मुझसे हो गया वो हो गया, अब दुनिया वालों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो सामना करने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमें अंदरूनी कोई तकलीफ होती है। या तो हमारी खुद की वजह से हम किसी चीज में फंसे हुए हैं, हमने कुछ ऐसा कर दिया, या फिर किसी दूसरे इंसान ने हमें इतना ज्यादा हार्म कर दिया, इतना ज्यादा उसने हमें लो फील करवा दिया कि हम जो है अब दिन रात उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर और मेंशन कर देती हूँ, वो ये है कि मैक्सिमम टाइम जो है जिसकी वजह से हमारी मानसिकता खराब होती है ना, वो हम खुद ही होते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया, कोई आपको छोड़ के चला गया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको चीट कर दिया। ठीक है, किसी ने आपको भला बुरा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। ठीक है, अब वो इंसान ये सारी चीजें करके चला गया। ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे उसी चीज के बारे में सोच रहे, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसको गालियां दूंगा, मैं उसके साथ ये करूंगा, वो करूंगा। मतलब बहुत सारी चीजें अब आप खुद से ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर आप बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहोगे तो आप कैसे खुद को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे? आपने इस प्रॉब्लम को खुद ही इतना बड़ा बना दिया। ठीक है, सामने वाले इंसान ने आपके साथ कुछ भी किया होगा, गलत किया होगा, लेकिन अब आपकी मानसिकता क्या है कि मुझे उससे बदला लेना है। ठीक है, मुझे उसके साथ बुरा करना है, उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसके साथ अब ऐसा करूंगा, उसने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं इससे ज्यादा गलत उसके साथ करूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की। ठीक है, मैं ये डिजर्व नहीं करता था लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ये किया। मतलब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही है। ठीक है, और इस चीज से हमारी तकलीफ और ज्यादा बढ़ रही है, हम अंदर से और ज्यादा कड़वे बन रहे हैं, हमें हमारे अंदर की जो नफरत है वो और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, एक अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं तो थोड़ा इसको डीपली समझते हैं। देखिए, अगर आपको फिजिकल लेवल पे कहीं पे कोई चोट आई, मान लेते हैं कि आपके हाथ में चोट आई है। ठीक है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज करवाते हो, अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हो, तो डॉक्टर आपको जो है कुछ ना कुछ मेडिसिन जरूर देगा। ठीक है, अगर आपके हाथ में मान लेते हैं कि आपके हाथ में जो है प्लास्टर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर बैंडेज लगी है, कुछ भी ऐसी चीज आपके हाथ में डॉक्टर ने लगाई है। ठीक है, अगर आप उसको हर 2 मिनट के बाद यूं खरोचते जाओगे, ठीक है, हर 2 मिनट के बाद उसको उखाड़ते जाओगे, ठीक है, चाकू लेके, छुरी लेके, कुछ भी उसके साथ उल्टा सीधा करते जाओगे, क्या वो चीज ठीक होगी? क्या वो चोट आपकी ठीक होगी? नहीं ना। डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको जो है 10 दिन में दवाइयां खानी है, लेकिन आप खा नहीं रहे हो। ठीक है, आप दवाइयां फेंक रहे हो। ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि यहाँ पर कुछ आपको लेप लगाने के लिए दिया गया, आप उसको लगा नहीं रहे, बल्कि और उसको उखाड़े जा रहे हो और उसको खराब किए जा रहे हो और अपनी चोट को बढ़ा रहे हो। क्या उससे ठीक होगा? नहीं होगा ना। जी हाँ, तो ठीक वैसे ही अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है या खुद की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी अगर ऐसा हुआ, अगर आप बार बार वही चीजें सोचते रहेंगे, उन्हीं सब चीजों का गुणगान गाते रहेंगे, तो ये चीजें कैसे ठीक होगी? कैसे आप किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे? आज की जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सोल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा टाइम तो उसी में निकल जाता है, प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते, उसके बारे में दिन रात सोचते सोचते कि मैंने ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ऐसा वैसा जो भी है। ठीक है, आधे से ज्यादा चीजें तो ऐसे ही हम लोग खत्म कर देते हैं, जो बाकी बची कुची होती है वो भी फिर हम वैसे ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहोगे, उसी चीज का गुणगान गाते रहोगे कि ये था, वो था, सो था, तो प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको चोट लगी है और बार बार आप उसको खरोचते जाओगे, निकालते जाओगे और उसमें चोट लगाते जाओगे, तो वो चीजें ठीक नहीं होगी। आपको उसका प्रॉपर तरह से इलाज करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। जो चीजें आपको दी गई है उससे जो है उसका इलाज करना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होगी, खरोचने से नहीं होगी।
ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप मानसिक रूप से बीमार है, किसी पीड़ा में, किसी तकलीफ में है, कोई दिक्कत आपकी जिंदगी में है, तो अगर आप बार बार उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी भी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके परमानेंट इलाज के, कि हमने किस तरह से खुद को किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालना हो। डजंट मैटर प्रॉब्लम छोटी है बड़ी है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपके रिलेटिव से रिलेटेड है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, या आपके खुद के किसी भी नेचर से रिलेटेड है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें ध्यान देना है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से खुद को कैसे बाहर निकालना है। ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, धोखा दिया, चीट किया, कुछ भी आपके साथ गलत किया, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम भी उसी के साथ सेम चीज करेंगे। ठीक है, मुझे उसको कॉल करके गाली देना है, ठीक है, मैं उसको मारूंगी, ठीक है, मैं उसके साथ बहुत बुरा करूंगी, बहुत कुछ करूंगी। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप ये सोच लीजिए कि क्या उसके साथ ये सब करने से मतलब मुझे कुछ हासिल होगा। हासिल इन द सेंस कि क्या मुझे इस तकलीफ से शांति मिलेगी, क्या मैं खुद को इस चीज से बाहर निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा उसको मार के। अगर आपके मन से ये आवाज आएगी कि नहीं कुछ नहीं होगा यार, उसको मारने से क्या हो जाएगा, उसके साथ गलत करने से क्या हो जाएगा, है ना, तो यहीं पर आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपसे कुछ गलती हुई, ठीक है, अब आप सोचे जा रहे हो कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ, ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने सबका नाम डुबो दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, एक लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए और बाहर छोड़िए, और उसके बाद खुद से एक सवाल पूछिए कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मुझसे हो चुका है, जो गलती मैं कर चुकी हूँ, अब बार बार उस चीज के बारे में सोच के मुझे क्या मिलने वाला है। क्या जो वो गलती आपने की थी, ठीक है, क्या आप उस चीज को सुधार सकते हो, पास्ट में जाके उस चीज को आप सही कर सकते हो। जिस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, जिसकी वजह से आपने अपनी पूरी जिंदगी हेल बना के रखी हो, खुद को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है, क्या आपके सोचने से, रोने से, डिप्रेशन में जाने से वो प्रॉब्लम ठीक होने वाली है? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं बोलती हूँ कि 10 लोग और अपने साथ बिठाओ, उनको भी सोचने के लिए लगाओ। ठीक है, उनको बिठाओ और उनको बोलो कि तुम भी इस बारे में सोचो, जितना मैं सोच रहा हूँ, जितना मैं सोच रही हूँ, तुम भी इस चीज के बारे में उतना गहराई से सोचो, क्योंकि इससे हमारा फायदा होने वाला है, वो चीज बदलने वाली है, आपके पास्ट में जाके वो चीज चेंज होने वाली है। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जो चीज हम कर चुके, जो चीज हो चुकी है, ठीक है, अगर आपसे गलती हो चुकी है तो वो हो चुकी है, आप गलत कर चुके हो, अब आप उस चीज को नहीं सुधार सकते। पास्ट में जाके आपके सोचने से, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके तड़पने से वो चीज नहीं बदलने वाली है। ठीक है, तो अच्छा ये होगा कि आप उस चीज से सीख ले, खुद को एक चीज समझा ले कि मुझसे ये गलती हो चुकी है, ये मैंने गलत कर दिया है, अब इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। सही रहेगा कि मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं और दोबारा कभी भी इस गलती को ना करूं, इससे मैं एक अच्छी सीख लूं, क्योंकि बार बार उसी चीज के बारे में सोच के कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, हम कभी भी अपने पास्ट में की हुई गलती को नहीं सुधार सकते, कभी भी नहीं सुधार सकते, चाहे वो गलती छोटी हो, बड़ी हो, जैसी मर्जी हो, उस चीज को हम नहीं सुधार सकते। ठीक है, सुधारना है तो अपना आज सुधारो, क्योंकि आज से ही हमारा कल सुधरता है। ये लाइन हम सुनते आए हैं बचपन से, लेकिन हम लोग कितने इसको अप्लाई करते हैं? 1% भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे? हम तो प्रॉब्लम में डूबे हुए हैं ना, अभी हम मौका ही कहाँ दे रहे हैं खुद को किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। फिर हम ब्लेम करते कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, वो बोलता था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, आज वो मेरे बगैर ऐसे कैसे जी रहा है। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आ जाती है ना, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है वो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब खुद ही हमारे सवाल है, खुद ही हमारे पास जवाब है। जब आप खुद ही किसी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, आप उसी में डूबे रहना चाहते हो, दिन रात उसी की बात करना चाहते हो, खुद से भी आप वही बातें कर रहे हैं, अगर कोई आपको मिल रहा है, कोई आपको सुन रहा है, उससे भी आप वही बातें कर रहे हो, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो? और उससे बड़ी बात, इससे ऊपर की बात, हमारी हिम्मत तो देखिए, फिर भी हम ब्लेम जो है दूसरे इंसान को करते हैं कि उसकी वजह से हम लोग तकलीफ में, जबकि तकलीफ में हम खुद की वजह से है, खुद की सोच की वजह से है, खुद की उस चिंता की वजह से है। तो खुद को मौका दीजिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। जब आप मौका देंगे तभी तो आप उस जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। आप मौका ही नहीं दे रहे हो खुद को, आप उसी में डूबे हुए हो, तो उस चीज के बारे में सोच के आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अच्छा होगा कि चीजों को लेट गो करें, उससे कुछ अच्छी सीख ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। दोस्तों, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए और चाहते हो कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, तो उसके लिए सबसे पहली चीज होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, आपको बार बार जो कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस चीज से खुद को बाहर निकाल पाओगे। देखिए, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। लोग मतलब 10 लोग आपके सामने आ जाएंगे, वो 10 तरह की बातें करेंगे, 10 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझना आपको ही है।
जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि इस चीज की वर्थ क्या है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, किन चीजों को आपको रखना है, किन चीजों को आपको लेट गो करना है, तब तक जो है इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको उस प्रॉब्लम से दूर नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता, इवन कि भगवान भी नहीं। ठीक है, लेकिन आज की डेट में होता क्या है, लोग चाहते हैं कि आज अगर मेरी जिंदगी में दिक्कत आई तो मैं आज इस चीज से बाहर निकलूं। खास करके डिप्रेशन, जो ये मन की मनोदशा जो है हमारी, जो हमें बहुत ही ज्यादा विपत्ति में डालती है, इस चीज के लिए बहुत समय लगता है। ठीक है, मानो तो बहुत लगता है, नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आपने कितना टाइम तक उस प्रॉब्लम को अपने जीवन में रखना है। देखिए, दिख तो हमें सब कुछ है, हमें पता है कि हमारे सामने क्या हो रहा है, क्या किया है, क्या हुआ है, ये सारी चीजें हैं। अब आप जो है उसको किस तरह से ले रहे हो, किस तरह को उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चीजों को पकड़ के, गलत चीजों को पकड़ के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। देखिए, मेरी मानो तो ना, अगर आप जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या नहीं भी जूझ रहे हो, ठीक है, हमेशा खुद को नेगेटिव चीजों से दूर रखो। जिस चीज से आपको ऐसा लगता है कि इस चीज से मैं कुछ गलत कर सकता हूं या गलत हो सकता है, ठीक है, उन चीजों को लेट गो कर दो। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा थॉट आपके माइंड में आ रहा है, तो उस थॉट को भी हटा दो, उस थॉट के बारे में सोचना बंद कर दो, उस थॉट को ही मतलब चेंज कर दो, पूरी तरह उसको डिलीट कर दो, क्योंकि सारी चीजें वहीं से ही पनपती है। ठीक है, तो अगर चाहते हो, वाकई में आप चाहते हो, दिल से आपकी इच्छा है कि प्रॉब्लम से बाहर निकले, तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप पहली बार किचन में जाके रोटियां बना रहे हो, तो आपसे एक दिन में रोटी जो है गोल नहीं बनेगी। अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो किसी ना किसी दिन आपसे जो है रोटी जरूर गोल बनेगी। वैसे ही अगर आपको कहीं चोट लगी है तो एक दिन में वो चोट ठीक नहीं होती है, लेकिन अगर आप परमानेंट उसका इलाज करते रहोगे, ठीक है, वो घाव भी भर जाता है। ठीक वैसे ही जो आपके मन के घाव है वो भी भर जाते हैं, लेकिन जरूरत है प्रैक्टिस की, पेशेंस की। ठीक है, सही तरीके से हर नजरियों को रखने की, तब जाके आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन पर ध्यान दें। ठीक है, सोल्यूशन के बारे में सोचें, परमानेंट सोल्यूशन आप उस चीज का करें। ये नहीं कि चलो मुझे जो अपना माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट करना है, 2 घंटे के लिए मैंने टीवी देख लिया, मूवी देख ली, दोस्तों के साथ पार्टी कर दी, लेकिन 2 घंटे के बाद क्या वही चीज, क्योंकि पार्टी तो आप पूरी जिंदगी कर नहीं सकते, पूरा दिन भर आप जो है टीवी देख नहीं सकते। अब आपको ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि चलो अभी कुछ टाइम के लिए अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ चीजें तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा मन इन चीजों से भर जाएगा, या मैं बोर हो जाऊंगा या इरिटेट हो जाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो परमानेंट इलाज ही सही है। टेम्परेरी इलाज से सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप खुद को बहला सकते हो। मतलब मैं तो ये कहूंगी, अगर कभी कोई लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती भी है ना, तो अगर हम टेम्परेरी इलाज करने की कोशिश भी करें ना, फिर भी हम जो है कहीं ना कहीं जो हमारा ध्यान होता है वो उसी चीज पे लगा रहता है, वही चीज हमारे दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि हमने उस चीज को खुद पर बहुत ज्यादा हावी कर लिया होता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को, ठीक है, समझने में टाइम लगता है, अपने इमोशन को जो है एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए ना। ये नहीं कि आप सालों सालों सी चीज में डूब रहे हो। ठीक है, टाइम लीजिए, समझिए, हर चीज को समझिए, रोना है तो रो लीजिए, जो आपका मन कर रहा है कर लीजिए, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, लास्ट में ये चीज जरूर सोचिए कि मुझे इस चीज से जैसे ना कैसे बाहर निकलना ही है। ये नहीं कि आप वही सोचते रहे। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अच्छी तरह से अप्लाई करते हो ना, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकाल सकते हो। अगर आप खुद को बाहर निकाल पाओ किसी भी प्रॉब्लम से, तभी आप कैपेबल बनोगे किसी दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक, अदरवाइज नहीं। अगर आपसे खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो दूसरे की आप क्या ही करोगे, क्या ही एडवाइस दोगे आप किसी को। तो बेहतर यही होगा कि पहले आप खुद को समझे, अपनी गलतियों से सीखे, जो आपने गलत किया है उससे सीखे, ना कि उसके बारे में दिन रात सोचते रहे। उसको आपको मुद्दा नहीं बनाना है, चर्चा का एक विषय नहीं बनाना है। ठीक है, बस वो एक गलती थी, उसको लेट गो करे और उस गलती से कुछ सीखे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ठीक है, तो आप डेफिनेटली किसी भी प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकाल पाओगे, आप लड़ सकते हो, और आपके अंदर की जो हिम्मत होगी, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा ना, उसका लेवल बहुत अलग होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।